3 गाड़ियाँ चल रही थी। बीच में टाटा सफारी और सबसे आगे चल रही थी TUV 300 और आगे एक और गाड़ी। तो बीच वाली जो गाड़ी थी वाइट टाटा सफारी, उसमें बैठा था विकास दुबे। परसों की जो घटना है एनकाउंटर का वो मैं बता रहा हूँ। ये 3 गाड़ियाँ तो चल रही थी, साथ ही इन 3 गाड़ियों के पीछे मीडिया का काफ़िला चल रहा था, जो लगातार ये गाड़ी चल रही थी जहाँ से उज्जैन से चल रही थी, और उज्जैन से लगातार लोकल पुलिस, STF की टीम, ये 3 गाड़ियाँ और मीडिया का काफ़िला चल रहा था लगातार उसके वीडियो को दर्शाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ थी जब वो महाकालेश्वर मंदिर से पकड़ा गया था। तो खैर 48 घंटे बीत गए, अंतिम संस्कार भी हो गया है और पीछे छूट गए बहुत सारे सवाल। अब इन 3 गाड़ियों की रफ़्तार बहुत तेज़ थी और चूँकि बारिश भी हो रही थी, तो ये 3 गाड़ी चूँकि 700 किलोमीटर तक का सफ़र था, ये उज्जैन से कानपुर तक का 12 घंटे और 700 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी थी यूपी पुलिस को वहाँ से, उज्जैन से, क्योंकि उनको उज्जैन से कानपुर लाना था, तो बहुत सारे टोल पड़े होंगे। तो जब ये 3 गाड़ियाँ, वाइट टाटा सफारी बीच वाली गाड़ी में विकास बैठे थे, तो वो जब तीनों गाड़ी रुकी, निकल गई वहाँ से, तो एक टोल पड़ा जहाँ पे फाटक बंद कर दिया गया। मीडिया की गाड़ी यहीं रुक गई, मीडिया को जाने नहीं दिया गया आगे। जब पूछा गया कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्होंने कहा कि कुछ चेकिंग वेकिंग चल रही है, इस वजह से नहीं जाने दिया जाएगा आगे। फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खुल भी जाता है और मीडिया की गाड़ी फिर से तेज़ी से पीछा करने लगती हैं। लेकिन इतनी देर में STF की जो 3 गाड़ियाँ थी जिसमें विकास दुबे बैठा था और मीडिया की गाड़ियाँ का फासला 2 किलोमीटर का था। अब यही अनहोनी हो रही थी, ये कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं आगे जाके हम लोग को रोक दिया गया है, कहीं अनहोनी ना हो जाए आगे जाके। और जब ये लोग फटाफट आगे जाते हैं तो देखते हैं गाड़ी पलटी हुई है और विकास दुबे को एनकाउंटर हो गया है। तो क्या ये एनकाउंटर स्क्रिप्टेड था? तो क्या इसे सोची समझी साजिश के तहत किया गया? 2-3 दिन से मैं भी बहुत कुछ बोल रहा हूँ वीडियो पे और लगातार ग्रैनुअली देख भी रहा था। यूपी गवर्नमेंट ने SIT की जांच के लिए कह दिया है और SIT की जांच 31 तारीख को यानी 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट आला अधिकारियों को, हाई कमान को भेजेगी और ये रिपोर्ट में ये होगा। और SIT की जांच यूपी गवर्नमेंट ने इसलिए कहा है करने के लिए, ये पता लगाने के लिए क्या ये जो एनकाउंटर था जेन्युइन था या नहीं। 7 जुलाई को यूपी के ADG जो है मिस्टर प्रशांत, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि हम 8 पुलिस वालों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, जो भी जिसने भी किया है पछताएगा, उसे पछतावा होगा और हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। उन्होंने ये बोला था 7 तारीख को। तो ये क्या है, जो एनकाउंटर हुआ है उन्होंने इसी के बारे में बोला था, इसी की तरफ इशारा किया था। ये एक बात है। जब प्रेस वालों ने पूछा, प्रेस वालों के अपने सवाल होते हैं, उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हम करने वाले थे वो कानून के दायरे में रह के करने वाले थे। बहुत सारे सवाल पीछे छूटे हैं। हाथ क्यों नहीं बांधा गया विकास दुबे का? इतना कुख्यात अपराधी था तो उसका हाथ क्यों नहीं बांधा गया? तो हाथ ना बांधने के पीछे कारण बताए गए कि STF की टीम जो है उनके अपने डिसीजंस होते हैं जो वो मौके पे लेती है। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो भागेगा या इधर उधर करेगा, उसे ईजिली कंट्रोल कर लिया जाएगा, इसलिए हाथ नहीं बांधेगा। ये उनके तरफ से जो बयान आया है। अब एक्सीडेंट कैसे हुआ ये आप जान लीजिए। तो एक्सीडेंट के लिए कहा गया कि जो ड्राइवर था लगातार गाड़ी चला रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, सामने कुछ दिख नहीं रहा था, अचानक भैंस का काफिला आ गया, भैंसों का झुंड आ गया, तो गाड़ी पलट गई। और जैसे ही गाड़ी पलटी, विकास दुबे रिवॉल्वर छीन के पुलिस वाले का भागने लगा तो पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। यहाँ पे फिर और सवाल खड़ा हो जाता है कि जब वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे लगनी चाहिए, लेकिन गोली लगी है छाती पे और लगातार 3 गोली छाती पे और एक हाथ पे, वहीं एनकाउंटर हो गया। और इतना तेज़ी से कैसे भाग रहा था? 3 गाड़ियाँ थी, STF वाले थे। विकास दुबे इतना भारी कैसे पड़ गया? वो अब भाग रहा था, हाल ही में उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था, पैर में रॉड डला हुआ है, तो इतनी तेज़ कैसे भाग सकता है? ये सारे सवाल के जवाब हैं जो इंटरनल इंक्वायरी, जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें मिलेंगे। शायद इंटरनल रिपोर्ट बाहर भी नहीं आती है कभी कभी, तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हाँ ना कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पर जो जानकारी मैं अभी आपको इस चैनल पे दे रहा हूँ, शायद ही कोई आपको दिया हो और शायद ही किसी ने आपको बताया हो। बहुत सारे पॉइंट्स बनाए थे और मैंने सोचा था कि आपसे शेयर करूँगा।
और वो भागा ही क्यों, एक सवाल ये भी है, भागेगा क्यों? जब महाकालेश्वर मंदिर में उसने सरेंडर किया है तो वो भागेगा ही क्यों? तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्या ये इनकाउंटर स्क्रिप्टेड था? 2 जुलाई को जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए, जो कांड हुआ वहाँ पे, बड़े बेरहमी से मारा गया। सिर पे गोली मारी गई, निकाल के घसीट के लोगों को लाया गया और सिर पे गोली मारी गई। तो इस तरीके से ये कांड हुआ था। डिफ्यूज़ भी करने वाले थे ये लोग बॉडी को, लेकिन मौके पे और पुलिस की टीम पहुंच गई। 21 लोग नामजद हुए थे इस कांड में, 21 लोग नामजद हुए थे। 60 से 70 लोगों पे शक था, यानी कि 80 लोग तैनात थे पुलिस वालों को मारने के लिए उस दिन, और बड़े बेरहमी से हाथ लगा के बैठे थे, मारा भी। 6 लोगों का इनकाउंटर हो चुका है, जिसमें 6वां शख्स विकास दुबे था। और एक और बात आपको बता देता हूँ कि जो 6 लोग का इनकाउंटर हुआ है, हाल ही में हुआ है, आगे भी आप इनकाउंटर की न्यूज़ सुनते रहेंगे। और ये मैं आज अपने चैनल से भी बोल देता हूँ कि आगे भी आप ऐसे इनकाउंटर की न्यूज़ सुनते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 8 पुलिस वालों की मौत की बात है, मौत का मामला है। 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो SIT की टीम पहुँची हुई है वहाँ पे उनके गांव, और पूछताछ चल रही है। कल अनाउंसमेंट हो रहा था, पुलिस की गाड़ियों का काफ़िला वहाँ अनाउंसमेंट करते निकल रहा था कि अगर किसी ने भी हथियार छुपाए हैं तो वो दे दीजिए। असल में वो हथियार की बात कर रहे थे कि जब ये लोग एनकाउंटर करने गए थे, जब ये पुलिस वाले दबिश डालने गए थे, तो वहाँ पे इनके लोगों ने, विकास के लोगों ने रिवॉल्वर, AK-47 और एक और 3-4 हथियार छीन लिए थे पुलिस वालों से, और वो उससे छुपा के कहीं रख दिया है इन लोगों ने। तो 24 घंटे का वक्त दिया गया है, मोहलत दी गई है उनके गांव वालों को, क्योंकि बताया ऐसा गया है कि वहीं पे किसी ने छुपा दिया है। तो 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि आप दे दीजिए, सबमिट करा दीजिए इसको, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और विकास का ये शुरू से ही काम था, ज़मीन हथियाना, मर्डर, छिनैती, हत्या, लूट, कांड, ये सब काम करता था। और लेकिन 1 जुलाई की रात को भी वो यही काम करते पकड़ा गया, और जिसके कारण 2 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 जुलाई को एक शख्स को गन पॉइंट पर बिठा करके, हाल ही में अभी 13 दिन पहले, एक शख्स को गन पॉइंट पर बैठा करके उनकी ज़मीन को धधियाने की कोशिश कर रहा था, उनके ज़मीन को कब्जा करने की, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। अब उस शख्स ने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, चुकी रिपोर्ट्स बहुत पहले से मौजूद थी, 60 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे थे, तो पुलिस ने दबिश डाला। पुलिस की भी अपनी पावर होती है। पुलिस ने उसी दिन दबिश डाली, मुखबिरी हो गई दोनों तरफ से। इधर से थाने से विकास के पास फ़ोन जाता है कि पुलिस ऐसे ऐसे निकल रही है, एनकाउंटर करने निकल रही है आपका। 10 पुलिस वाले निकले, और उधर से फ़ोन आता है कि ये विकास दुबे घर पे है, आप आइए। 50 से ज़्यादा टीम बनाई गई थी। जब इस हत्याकांड के बाद 50 से ज़्यादा टीम बनाई गई थी। STF की टीम पकड़ने के लिए लगा दिया गया था। लोकल पुलिस थी, 300 से 350 जगह छापेमारी की गई थी। मुखबिरों का जाल बिछा हुआ था, लगातार 5 लाख का इनाम रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मुखबिरी की अगर बात करें तो SHO विनय तिवारी जो हैं, SHO विनय तिवारी ने मुखबिरी की थी, और CO जो हैं वहाँ के, तो दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप देखें, और ये वीडियो ज़रूर आप देखें। विनय तिवारी जो जिनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है, एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने किया है, क्योंकि वीडियो अगर आप देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो नीचे मुँह किए हुए हैं, मीडिया उनसे लगातार सवाल कर रही है, वो नीचे मुँह किए हुए हैं, और वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था, उसी वक्त कर दिया गया था। वीडियो देख के आप खुद समझ जाएंगे, वीडियो जेन्युइन है, आप एक नज़र डालिए ज़रूर। आ रही है कि आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी जिसपे झगड़ा हुआ था और उसने बदतमीजी की थी पुलिस पार्टी के साथ। कार्रवाई से अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जाएगा। अच्छा, क्या लेकिन गंभीर आरोप ये भी लग रहे हैं कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी जरा बताइए, आप एक सेकंड रुक जाइए सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी एक मिनट का वक्त दीजिए। गंभीर आरोप लग रहे हैं इस बात के कि थाने की पुलिस को पता था, ऐसा? तो ये सारे सवाल जवाब थे जो पुलिस SIT को और यूपी गवर्नमेंट को एक कटघरे में खड़ा भी करती है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका सवाल का जवाब शायद हमें ना मिले, शायद ना मिले। ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद हम लोगों को ना मिले, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, क्योंकि मौके पे हम और आप मौजूद नहीं थे। हम लोगों को जितनी भी जानकारी मिलती है उतनी ही जानकारी हम शेयर कर पाते हैं, लेकिन जो उस वक्त वहाँ मौजूद था और जिसने भी ये किया है और जिसने भी ये देखा है, वो अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है आकर के। तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि इंटरनल इंक्वायरी होगी, क्या बाहर आएगा, इसके लिए तो 31 जुलाई का आपको वेट करना होगा। मेरा नाम था शुभम श्रीवास्तव, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। ये जो जितनी खबर थी मैंने आपको दे दी। हम पुरानी खबर नहीं देना चाहते थे कि किस तरीके से पकड़ा गया, क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने चैनल पे बता दिया है।
आप आई लिंक पे जा कर के देख लीजिए वो सारे वीडियोस। तो आपकी क्या राय है, क्या ये इनकाउंटर स्क्रिप्टेड था, क्या ये इनकाउंटर फर्जी था, क्या ये इनकाउंटर जेन्युइन था? आपकी अपनी जो भी राय है मैं चाहूँगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे किसी और दिलचस्प टॉपिक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेगा फैक्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।